कहीं ना कहीं खुद ही भारतीय जनता पार्टी उस तरफ जा रही है कि वो चाह रही है कि उनको पीटा जाए, दंगे हों उनके साथ। अभी वो शपथ लेंगे तब सरकार शुरू करेगी काम। अभी तक किसने डीजीपी लगाए थे? इलेक्शन कमीशन ने, केंद्र सरकार ने। किसके थे? गुंडागर्दी किसके राज में हुई है? राष्ट्रपति शासन में ही हुई है। और फिर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। आपदा में अवसर का मतलब होता है कालाबाजारी की सरकार। वो कालाबाजारी को खुद बढ़ावा दे रहे हैं। जब आपदा आती है तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। जब कोई डूबता है तो उसे बचाया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि 50,000 रुपये दे जब बचाएंगे। जो मदद बाहर से आती है उसे अडानी और अंबानी, रिलायंस और अडानी अपने स्टिकर लगा के मदद भेज रहे हैं कि हम मदद भेज रहे हैं। अरे कम से कम यहाँ तो शर्म करो। वहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसी ममता जीती है गुंडा राज शुरू कर दिया। क्या लगता है कि अगर हार गई है इस वजह से ये हो रहा है या फिर वाकई में ममता की गुंडा राज चलता है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने खुद ही कहा कि वहाँ दंगे हो रहे हैं, भाजपा जा रही है। भाजपा जा क्यों रही है? क्या ज़रूरत है आज भाजपा को जाने की, बताइए। जब वहाँ टीएमसी जीत चुकी है, ममता दीदी ने सरकार बना ली है, आज भाजपा किस लिए जा रही है? वोट मांगने जा रही है या दंगा करवाने जा रही है? नहीं, उनका आरोप है ना कि वहाँ जो कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के थे, जिन्होंने वहाँ काम किया था, अब जैसे ही वो जीते हैं टीएमसी वाले, उन्होंने उन पर हिंसा करनी शुरू कर दी है। वहाँ पे मौतें शुरू हो गई हैं। भाजपा के वहाँ पे जो ऑफिस थे वो जलाए जा रहे हैं। ऐसा काम ही क्यों किया? ऐसा काम ही क्यों किया कि अब उनको भुगतना पड़ रहा है? आज मोदी और शाह क्या काम कर रहे हैं? मोदी और शाह हमारे काले कानून वापस नहीं ले रहे, इसीलिए तो भाजपा के नेता हरियाणा में उतर सकते हैं। पंजाब में भाजपा के नेता के साथ क्या हुआ है? हरियाणा में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उतर पाता है? ये कारण है मोदी और शाह। तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लेना चाहिए, या तो इन दो व्यक्तियों को पार्टी से निकाल दे और पद से हटा दे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी होने वाली है। क्यों जा रहे हैं वहाँ? कोई तो वजह तो हो। वो टीएमसी की वजह से परेशान नहीं है कि उनको मारा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के दो लोगों की वजह से है और पूरी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं जैसे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, हर जगह से नकारा जा रहा है। अरे पंजाब हरियाणा क्या, लंका जब जली थी लंका में अच्छे लोग बहुत थे, लेकिन एक रावण की वजह से लंका का विनाश हुआ था। ठीक है, अच्छे लोग पिस जाते हैं, घुन के साथ गेहूं भी पिस जाता है। तो लेकिन वहाँ पे जिस तरह बोला जा रहा है कि शासन लगा जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि ममता नहीं संभाल पा रही है, वहाँ पे गुंडा राज शुरू कर दिया है। ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? ऐसे मतलब इतनी बड़ी उस पर ममता जी ने शपथ कब ली है? शपथ तो अभी ले ली है, अभी ली है। इससे पहले चुनाव था, आचार संहिता थी, तो ममता दीदी का शासन कहाँ था? राष्ट्रपति शासन ही तो था, गवर्नर ही तो कंट्रोल कर रहे थे। सरकार किसकी थी? अभी तो ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी की सरकार आई है। अभी वो शपथ लेंगे तब सरकार शुरू करेगी काम। अभी तक किसने डीजीपी लगाए थे? इलेक्शन कमीशन ने, केंद्र सरकार ने। किसके थे? गुंडागर्दी किसके राज में हुई है? राष्ट्रपति शासन में ही हुई है। और फिर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के अंडर में था भाई। वहाँ आचार संहिता जब लगती है तो सरकार का, प्रदेश सरकार का कोई रोल नहीं रहता, तब केंद्र सरकार के अधीन थी। अच्छा, सब नीति किसी को समझ नहीं आ रही है सरकार की, चाहे किसान हो, 5 महीने से ऊपर हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं, महामारी चल रही है, सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही है। जैसे आप टीवी पे भी देख पा रहे हैं, ना हॉस्पिटल में कोई सुखी है, न प्रदेश में, किसी भी राज्य में देख रहे ऑक्सीजन की भी कमी है। तो ये सरकार एक साल का समय था, क्या सुधार नहीं सकती थी? हॉस्पिटल हो या फिर तमाम जो भी हमारी नीड होती हैं इस महामारी से लड़ने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट्स की सरकार है। आपने शब्द यूज़ किया महामारी, लेकिन सरकार ने महामारी घोषित नहीं की अभी। आपने एक गलत यूज़ किया है। महामारी घोषित कर देंगे तो इमरजेंसी होगी, हेल्थ इमरजेंसी लगेगी, फिर इसके प्रति उनको एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन सरकार महामारी घोषित नहीं करेगी। सरकार क्या करती है? 1 साल से क्या किया? आपदा में अवसर। पूरे विश्व में ये बताएं, आपदा में कभी अवसर होता है? आपके साथ दिक्कत हो और अस्पताल जाके ये कहे कि 1 लाख रुपए लूँगा मैं, तो ये आपकी मदद होगी या क्या होगी?
ब्लैकमेलिंग कहते हैं इसे, काला बाजारी कहते हैं। आपदा में अवसर का मतलब होता है काला बाजारी की सरकार, वो काला बाजारी को खुद बढ़ावा दे रहे हैं। जब आपदा आती है तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जब कोई डूबता है तो उसे बचाया जाता है, ये नहीं कहा जाता कि 50,000 रुपये दे जब बचाएंगे। तो ये आपदा में अवसर क्यों शब्द यूज़ किया? आज विदेशों से यहाँ मदद आ रही है और उसे जो विदेश मदद भेज रहे हैं, विदेशों में तो मोदी का राज नहीं है ना, तो वहाँ वो आपदा में मदद करते हैं और यहाँ आपदा में अवसर लेते हैं। जो मदद बाहर से आती है उसे अडानी और अंबानी, रिलायंस और अडानी अपने स्टिकर लगा के मदद भेज रहे हैं कि हम मदद भेज रहे हैं। अरे कम से कम यहाँ तो शर्म करो। देश को जवाब देना है आपको, सिर्फ इन दो व्यक्तियों को जवाब नहीं देना है। ये देश जवाब मांगेगा और ये सरकारें अलटती पलटती रहती हैं, बहुत लंबा शासन नहीं रहा है। अब केंद्र में भी, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, जिस प्रदेश में चुनाव होंगे पूरे हिंदुस्तान में किसान की सरकार बनेगी, किसान ही देश चलाएगा। एक नया उद्योग भवन बन रहा है, आपने देखा हो इंडिया गेट पे। ऐसी महामारी चल रही है, हॉस्पिटल को ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, उसके बाद भी इस तरह कार्य चल रहा है। नहीं, हॉस्पिटल का इनका अनुभव ही नहीं है। ये शिक्षा ख़त्म करना चाहते हैं, ये स्वास्थ्य ख़त्म करना चाहते हैं, ये व्यापार ख़त्म करना चाहते हैं, ये कृषि ख़त्म करना चाहते हैं। लॉकडाउन से मज़दूरों की बहुत बुरी परिस्थिति ले आए हैं। इनको जो एक्सपीरियंस देखेंगे आप, इनको दंगे का एक्सपीरियंस है। आज जो शासन में है, हमारे गृह मंत्री जी को गुजरात से तड़ी पार किया गया था, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी गोधरा कांड की वजह से सत्ता में आए थे। उसके बाद इन्होंने मुजफ्फरनगर कराए, उत्तर प्रदेश देखेंगे, हरियाणा देखेंगे, गुजरात देखेंगे। इनका काम दंगे कराना है, ये दंगे के एक्सपर्ट हैं। और आज आप सवाल भी कर रहे हैं कि बंगाल में दंगे हो रहे हैं। अरे जो पार्टी जीती है वहाँ उसका शासन है, वो दंगे क्यों कराएगी? लेकिन कहीं ना कहीं खुद ही भारतीय जनता पार्टी उस तरफ जा रही है कि वो चाह रही है कि उनको पीटा जाए, दंगे हों उनके साथ। कल के परसों की आप हालत देखिए, हमारे इतने बड़े किसान नेता अजीत सिंह जी का स्वर्गवास हुआ, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? गुड़गांव में उनका चुपचाप से अंतिम संस्कार कर दिया। क्यों? क्या कारण था भाई? इतने बड़े किसान नेता, मंत्री रहे हैं वो कई सरकारों में, 7 बार सांसद रहे हैं, क्या उनको राजकीय सम्मान नहीं मिलना चाहिए था? केंद्रीय मंत्री का नहीं मिलना चाहिए था? नाम ले देते हैं कोरोना। ये कोरोना का नाम लेके क्या कर रहे हैं फिर? आपदा में अवसर। अरे रोहित सरदाना को तुमने यहाँ से भेज दिया कोरोना में, कुरुक्षेत्र में, उसके दाह संस्कार पे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी आते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी आती है। इतने बड़े किसान नेता, इनको सम्मान का हक नहीं था क्या? हम इसके खिलाफ पूरी आवाज़ उठाएंगे और जांच करवाएंगे, ये बीजेपी ने साजिश क्यों रची है। ये साजिश है, कोई वो नहीं, क्योंकि उनको उनके सम्मान का हक मिलना चाहिए था। लेकिन ये किसानों का, युवाओं का, किसी का भी सम्मान नहीं करते, ये अपमान करते हैं। क्या लगता है कि अगर किसानों के साथ खड़े थे वह, इस वजह से ये सब? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। उनके लगा था कि अगर छपरौली में, किसान घाट पे कहीं भी किया जाएगा तो करोड़ों में किसान आएंगे। आपकी शायद इतनी उम्र नहीं है, चौधरी चरण सिंह जी का स्वर्गवास हुआ था तो 100 किलोमीटर लंबी लाइन थी दिल्ली के रेडियस में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो। उत्तर प्रदेश में मेरठ तक लाइन लगी हुई थी, लोग आ रहे थे और जा रहे, और हरियाणा में रोहतक तक लगी हुई थी, चल ही रहे थे, ठीक। तो उनके नेता थे और बेदाग छवि थी उनकी, हमेशा से किसानों की मदद की उन्होंने। किसान हितैषी, जन हितैषी या इस देश का कोई हितैषी है, उसे ये दो व्यक्ति जरूर दबाना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने भाजपा के साथ भी काफ़ी काम किया, उसके बाद मतलब भाजपा की पार्टी बनाने में उनकी काफ़ी बड़ी हाथ था, ये कह सकते हैं। उसके बाद भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जो उनकी नीति नहीं समझेगा वो उनका विरोधी हो जाएगा, वो उनके साथ मतलब उनका दुश्मन हो जाएगा, ऐसा होता है। आपने ही जवाब दे दिया, मैं क्या जवाब दूँ? भाजपा में आडवाणी जी थे, कहाँ थे? भाजपा के सूत्रधारक थे, भाजपा को उन्होंने खड़ा किया, कहाँ है आज आडवाणी जी? कहाँ? क्यों? इन्होंने कैप्चर कर लिया, इनकी कब्जा करने की आदत है। लेकिन किसान कब्जा छोड़ता नहीं है। इनको ये नहीं पता है कि ज़मीन की लड़ाई में किसान बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो किसान को सरकार ना छेड़े, 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और हम यहाँ जब तक बैठे हैं, जितने दिन बैठे हैं, शायद इन्होंने कभी खेती की नहीं है, तो पता नहीं है, अनुभव नहीं है।
जब ज्वार का बाजरे का खेत होता है, रात को सोते हैं ना, तो उसमें पौधे बढ़ने की चढ़ रात को आवाज़ आती है। रात में सुबह उठते हैं तो 2 इंच पौधा बड़ा मिलता है। तो जड़ें जा रही हैं हमारी, हम रुके नहीं, हमारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। यहाँ दिल्ली के पास अब हमारी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं, अब हम दिल्ली को जीत कर ही जाएंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है, बंगाल में किसान गया, बंगाल से भाजपा बिल्कुल बाहर हो गई है, ठीक है। वहीं पे अभी यूपी के पंचायत चुनाव में भी पता चल गया है इन्हें कि भाजपा कितनी नीचे आ चुकी है। तो इन्हें डर नहीं रहा कि सत्ता को कि किसानों की बात सुननी चाहिए? आप देख ही सकते हैं यहाँ पे इतना नीचे आ चुकी है, यहाँ 500 से नीचे इनकी सीटें रह गई हैं पंचायत चुनाव में। तो यूपी भी एक तरह से देखा जाता है कि गया, तो डर नहीं है क्या इनसे? डरे होंगे, डरा हुआ व्यक्ति कभी दिखाता नहीं है वो डरा हुआ है, तो डरे हुए हैं इसीलिए अंदर है, नहीं तो किसानों के बीच में आते, जरूर आते। जो बंगाल जा सकता है 1500 किलोमीटर, ये तो 15 किलोमीटर भी नहीं है इनके घर से, तो डरे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश हो, मैंने फिर कहा चुनाव आने दीजिए, इस बार सरकार किसान बनाएगा। वहाँ पे बंगाल में किसानों ने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, हमने बीजेपी को हराना था सिर्फ। इस बार कैंडिडेट ही किसान खड़े करेगा। जो इस किसान आंदोलन में आए हुए हैं, ये सभी किसान बहुत ही अच्छे हैं जो देश के लिए आए हैं। इन्हीं किसानों से नेता चुनकर इस बार प्रदेश में और देश में सरकार बनाई जाएगी। धन्यवाद।